नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे जो चर्चा 24 घंटे से न केवल हमारे शहर बल्कि प्रदेश और देश भर में बहुत जोरों से चर्चाओं में है। आप समझ गए होंगे चर्चा किसकी है। ब्यावर में बलार चौराहे पर जो कल रात एक बड़ा हादसा हुआ, जिसको ब्यावर गैस कांड कहा जा सकता है। भोपाल गैस कांड के बाद में ऐसा हादसा ब्यावर में हुआ है जो काफ़ी दिल की हृदय की मतलब जो है हृदय विदारक है। 4 लोगों को जान गंवानी पड़ी है और अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं लगभग 10 से अधिक लोग। लेकिन घटना होती रहती हैं। प्रशासन तब ही ध्यान देता है जब घटना हो जाती है। लेकिन मैं इस घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। पर्टिकुलर कहीं भी किसी तरह की घटना होती है तो उसके बाद में प्रसंज्ञान दिया जाता है। लेकिन यहाँ ब्यावर के अधिकारियों की प्रशंसा करना चाहूँगा। भले ही गैस गोदाम में किस प्रकार के मापदंड थे, कौन विभाग जिम्मेदार था और उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनी रहती है, क्या क्या उनके नियम है, वो बात मैं आज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो आज मौका भी उस बात का नहीं है। लेकिन मैं बात करूँगा आरपीएस अधिकारी राजेश कसाना, ब्यावर दमकल विभाग के कर्मचारियों की, जिन्होंने अपनी जान हाथ में लेकर के और एक बहुत बड़े हादसे को बढ़ने से रोक दिया। मेरी कुछ विज्ञान से जुड़े लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहा कि ये गैस इस तरह की है कि ये सांस को रोकती है और सांस ही जीवनदायक है। जब वहाँ गैस खाली किया जा रहा था, बताया जा रहा है 27 टन का गैस था, 18 टन गैस खाली हो गई बाद में लीक होने के बाद में। खैर ये सब चीज़ें आपको मालूम हो सके, इसको रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन वह जो गैस है जिसकी हवा से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, प्रशासन ने खुद आरपीएस अधिकारी राजेश कसाना, दमकल विभाग के सारे कर्मचारी, किस किस का नाम लूं, एक एक ने बढ़ बढ़ करके अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं कुछ पूर्व पार्षदों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। लेकिन घटना के अंदर जिस प्रकार से जिन जांबाजों ने, मैं इनको जांबाज ही कहूँगा, जिन्होंने अपनी जान को हथेली में रख करके बड़े हादसे को रोकने में अंकुश लगाया, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहाँ से मकान भी खाली कराए गए, लोगों को दूसरी जगह भी भेजा। इसके बावजूद भी लगभग 40 से 45 लोग इससे पीड़ित हो गए। उसके बाद में कुछ लोगों को अजमेर भी भेजा, यहाँ भी उपचार चल रहा था। खुद फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो भी भगवान को प्यारे हो गए। इसके अलावा 3 लोग दूसरे भी भगवान को प्यारे हुए हैं, जिसमें एक डीजे का संचालक है नरेंद्र सोलंकी, दयाराम जी, ये लोग भी इसमें शामिल हैं। लेकिन बात इस बात की है कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद में जहां लोग उस हादसे में अपने आप को बचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ हमारे बिहार के पत्रकारों ने भी, आपने जो वीडियो देखे होंगे, वीडियो में बिहार के पत्रकारों ने भी बहुत जांबाजी दिखाते हुए नज़दीक जाकर के और किस प्रकार से अच्छे विजुअल्स भी लिए हैं। कुल मिलाकर के ये घटना एक सावधान करने की घटना है कि भविष्य में, लेकिन मैंने आपसे पहले कहा ना, फिर बात ये हो जाएगी कि लोग कहेंगे घटना तो हो गई, अपने गीत गा रहा है। लेकिन हकीकत में प्रशासन को ऐसी जगह पर कुछ ऐसे नियमों की पालन, अब लाइसेंस दे दिया आपने, लाइसेंस देने के बाद में क्या जो संबंधित अधिकारी जाकर के वहाँ चेक करता है क्या कि किस प्रकार का वहाँ स्टॉक है, किस प्रकार का वहाँ उसका उपयोग किया जा रहा है, या वहाँ किस प्रकार से सावधानी बरतने के उपाय किए जा रहे हैं। अगर इस पे ध्यान दिया जाए तो जो भी इसके जुड़े हुए फैक्ट्री के मालिक हों या इस तरह के अन्य संस्थान के मालिक हो, आज भी बिहार में इस तरह की फैक्ट्रियां हैं जिस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। आपको मैं बता दूंगा कि प्रशासन ने अभी ब्यावर में, फिर वही बात आ गई, लेकिन सावधान करना मेरा कर्तव्य बनता है। ब्यावर में जहां अजमेरी गेट एसडी ऑफिस के सामने जो कलेक्टर ऑफिस है, इसके सामने से मुंद्रा ट्रांसपोर्ट तक, वहाँ सब्जी वाले बेचारे अपने सब्जी बेचते थे।
लेकिन पता नहीं किन कारणों से वहां से उनको हटा दिया गया। और हटा करके अगर आप देखना चाहते हैं, प्रशासन खुद देखना चाहता है, मैं तो कहूँ कि जितने भी बड़े अधिकारी देखना चाहते हैं तो आप जाइए नसिया के पास से और बजरबट्टू के मंदिर तक और देखिए वहां किस तरह से दिन भर जाम लगा हुआ रहता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है वहां पर। इसी तरह से सतपुलिया के पास में, सतपुलिया को चौड़ा किया गया था केवल इसलिए कि वहां किसी तरह की दुर्घटना नहीं हो, लेकिन आपने सब्जी के ठेले वहां लगवा दिए, वहां पर जहाँ भारी वाहनों का आवागमन होता है, रोडवेज की बसें दौड़ती रहती है, दोपहिया वाहन और चौपहिया वाहन भी वहां से गुजरते रहते हैं, और वहां एक की स्थिति क्या है। कुल मिलाकर के अब भी सावधान होने की जरूरत है। खैर, जो बात करनी चाहिए थी मैंने कह दिया कि उसको प्रशासन किस तरह से लेता है, प्रशासन का काम है। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल ने इसमें प्रसंज्ञान लेते हुए और ट्वीट किया है। ट्वीट के अंदर उन्होंने मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की भगवान श्री राम से प्रार्थना की है। इसी तरह मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत भी यहाँ पहुँचे, जिन्होंने पीड़ितों से भी मुलाकात की और सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार को 1 लाख रुपए की सहायता और घायलों को 25,000 रुपये की सहायता देने की। लेकिन इसके साथ साथ में ही हमारा चिकित्सा स्टाफ, कलेक्टर भी वहाँ पहुँच गए थे, एसपी भी वहाँ पहुँच गए थे, चिकित्सा स्टाफ भी बहुत ही संवेदनशील होकर तत्परता से हर मरीज को अटेंड कर रहा था। मतलब जो लोग ड्यूटी पर भी नहीं थे, वो ऐसे चिकित्सा कर्मी भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर मदद की। सामाजिक कार्यकर्ता भी आगे आए, लेकिन कुल मिलाकर के जो एक घटना होनी थी वो तो घटना हो गई, लेकिन जो जो भी जिम्मेदार लोग थे या जिनका दायित्व था, उन्होंने दायित्व निभाया और इस घटना को आगे बढ़ने से रोका। मैं इस मौके पर केवल यही कहना चाहूँगा कि हालांकि जिला कलेक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, एसपी भी अच्छा काम कर रहे हैं, एक टीम ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर एक सर्वे किया जाए, क्योंकि ब्यावर जिला बन गया। जिला बनने के बाद में यहाँ का क्षेत्र भी काफ़ी बढ़ेगा, लेकिन अभी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जिला उसका विस्तार होने में तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जो सीमित साधन हैं उनको इस तरह के एक एक जगह वेंडिंग वेंडिंग भी इस तरह के क्षेत्र बनाए जाएं जहां आराम से आवागमन हो सके, सब्जी खरीदने वाला, दूसरी चीज़ खरीदने वाला आराम से वहाँ खड़ा हो सके, वाहन भी खड़ा कर सके। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग वर्ष को यहीं विराम देते हैं। दिवंगत आत्मा को हम भी अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में शरण दे, और जो लोग अभी इसमें दुर्घटना के बाद अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी प्रभु शीघ्र स्वास्थ्य करें और उनके परिवारजनों को भी इस तरह की जो पीड़ा है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। नमस्कार। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। एक फोटो और एक छोटा सा वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा, जिसमें कलेक्टर, एसपी, आरपीएस वगैरह, एसडीओ वगैरह ये लोग हॉस्पिटल में भी दिख रहे हैं। और आग कितना, छोटा सा वीडियो है, आग कितना स्वरूप ली हुई है उसको आप देखिएगा कि कोई आदमी इस आग के गोले में जाने की हिम्मत कैसे कर पाया।